Hello, my dear learner. Today, our topic is management from syllabus of class 11th business studies. जिसमें हम मीनिंग देखेंगे, मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है, फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के और इट्स फंक्शंस. ओके, तो मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस विच इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है. प्रोसेस दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप आफ्टर सम सर्टेन थिंग हैपन. कोई चीज़ हो गई, उसके बाद फिर दूसरा उसमें जगह लेगा और एक के बाद एक चीज़ें करते हैं, तो वो एक प्रोसेस के अंदर आती है. तो जैसे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस किसी एम के लिए होगा. ऑफ कोर्स अगर हम किसी प्रोसेस से गॉन थ्रू होते हैं तो वो किसी उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उसका कुछ गोल होता है. तो ऑफ कोर्स टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, वो टाइमली भी होना चाहिए, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए. इट इज़ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो लर्नर, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो या तो इंडिविजुअल उस प्रोसेस को फॉलो करता है या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस को फॉलो करते हैं. कैसे? जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सीईओ के थ्रू नहीं बनता है या उसके थ्रू सक्सेसफुल नहीं होता है. वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, फॉर फाइनेंस, फॉर एचआर, फॉर मार्केटिंग. तो वी विल बी कंसिडरिंग, उनको हम एक इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं जिनके खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं और वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से अपने एक्सपर्टीज़ से उसको प्ले करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं. सो वो भी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. इसलिए ही मैनेजमेंट को प्रोसेस बोला गया है, क्योंकि जब हम किसी इंडिविजुअल से किसी सर्टेन वे में अकॉर्डिंग टू देयर हिज और हर स्पेसिफिक, उसके अपने एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, एबिलिटीज़ होती है, उस अकॉर्डिंग उनसे काम सर्टेन वे में करवाना इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑफ कोर्स और मैनेजमेंट में बहुत असेंशियल टर्म्स है, विच इज़ आ प्रोसेस, बी इफेक्टिवली एंड सी एफिशिएंटली. नेक्स्ट वी आर कमिंग और हम इसमें डेफिनेशंस देखते हैं, जिसमें कुछ मैनेजमेंट ऑथर जो अब इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जैसे कि हार्लोट कून्स, पीटर एफ ड्रकर, उनके डेफिनेशंस देखते हैं कि वो मैनेजमेंट को किस वे में समझाना चाहते हैं. सो आई एम नॉट रीडिंग, मैं पूरे 3 नहीं रीड कर रही हूँ, आई एम जस्ट रीडिंग द मिडिल वन विच इज़ अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, टू मेक यू अंडरस्टैंड, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मीनिंग और डेफिनेशंस कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं. सो पीटर एफ ड्रकर के हिसाब से मैनेजमेंट इज़ अ मल्टीपर्पज़ ऑर्गन दैट मैनेजेस बिजनेस and manages worker and work. इस डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है ऑफ कोर्स कि जो मैनेजमेंट है वो वर्सेटाइल है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी है. मैनेजमेंट हम एक घर पे भी करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन पे भी करते हैं. हमें अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी होती है, तो जहाँ पर एक टाइम मैनेजमेंट वी ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट, जो कि मैनेजमेंट होता है अपने अकॉर्डिंग एज एन इंडिविजुअल. सो पीटर एफ ड्रकर उसे मल्टीपर्पज़ ऑर्गन कहते हैं, जहाँ पर मैनेज होता है बिजनेस, मैनेज होता है मैनेज होता है वर्कर और उनके काम. और ये जो डेफिनेशन है पीटर एफ ड्रकर की, वो उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में दी हुई है. नेक्स्ट वी आर इन दी स्लाइड ऑफ फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको नेचर भी बोला जाता है. और फर्स्ट पॉइंट इसका कहता है कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. येस, मैनेजमेंट हम कभी भी इम्प्लीमेंट करेंगे या प्लान करेंगे तो किसी एक सम ऑब्जेक्टिव, किसी एक लक्ष्य के लिए करेंगे और उसको हम कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे कि हम राइट पाथ पर हैं या नहीं है, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड होते हैं. इसीलिए एक गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है जब तक हम वो गोल को अकॉम्प्लिश नहीं कर लेते हैं. सेकेंड, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल. जैसे कि हमने पीटर एफ ड्रकर के डेफिनेशन में देखा कि वो मल्टी ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, तो येस, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, जो कि हर एक सेगमेंट में, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक घर में या ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है. अगर हम ग्रुप की बात करें और एज एन इंडिविजुअल बात करें, इवन एक स्मॉल स्टडीज़ या कोर्स या सिलेबस में भी सारी चीज़ें
मैनेज्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस, राइट? एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी. येस, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, और हम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो जब ये हमारे पर्सपेक्टिव हैं और बिजनेस के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो येस, एक बिजनेस जब आगे बढ़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे बढ़ती है सक्सेसफुली, तो ऑफ कोर्स बिहाइंड देयर इज ग्रुप ऑफ पीपल, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं. तो ये मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी होती है. फोर्थ वन इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. येस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव बिकॉज ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल में पाई जाती है कि किसी भी टास्क को हमको परफॉर्म करना है, या लो लेवल ले लीजिए, या मिडिल लेवल ले लीजिए, या टॉप लेवल ले लीजिए, तो हर एक सबका अपना अपना डेजिग्नेटेड वर्क होता है जिसके लिए मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है. तो ये इन एवरी स्टेप इट इज़ फाउंड मैनेजमेंट is intangible. So the last point is management is intangible. Of course हम उसे छू नहीं सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं, और हम उसे देख नहीं सकते हैं, बट ऑफ कोर्स वी कैन फील द प्रेजेंस की मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और ये उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एंड असेंशियल फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और नेचर है मैनेजमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस. सो नाउ मूविंग फर्दर, कि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट एक आर्ट है और मैनेजमेंट एक साइंस है. तो ये हेंस प्रूफ होता है कि जो पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि ये मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी ऑर्गन है या वर्सेटाइल है. तो येस, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज आर्ट एंड एज अ साइंस एज वेल. अब उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ कि वाई वी कंसिडर्ड मैनेजमेंट एज एन आर्ट. बिकॉज आर्ट क्या होता है, आर्ट हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है, उसकी पर्सनल एग्जिस्टिंग नॉलेज अलग होती है, और उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से साइमल्टेनियसली चलाकर उसके एक्सपर्टीज़ को राइट वे में, सर्टेन वे में यूज़ करके जो एक डिज़ायर रिजल्ट अचीव करते हैं, इट्स एन आर्ट. किसी भी वर्कर से एक सर्टेन वे में, वो अगर इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, टेक्नीशियन है, अगर उसको ऑफ कोर्स हम प्लम्बर को कुछ दूसरा टास्क टेक्नीशियन का टास्क नहीं दे सकते, और टेक्नीशियन को प्लम्बर का टास्क नहीं दे सकते. उनकी अपनी अपनी एबिलिटी है, उनके अपने अपने स्किल्स हैं, और उनके अपनी एक आर्ट है, और उनका एक नॉलेज अलग है अगर उनके फील्ड पे. तो उनको अगर कुछ डिज़ायर्ड एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे अगर उनसे कुछ एक डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए, तो मुझे उनका नॉलेज सही वे में यूटिलाइज करना पड़ेगा, जिसमें वो एक मतलब एक्सपर्ट होंगे. तो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. सेकेंड, वाई वी कंसिडर मैनेजमेंट एज एन साइंस. क्यों वो साइंस कहलाता है? क्योंकि साइंस जो है, साइंस एक सिस्टमलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक है, that explains certain general truth or the operations of general law. एक यूनिवर्सल ट्रुथ पे मैनेजमेंट चलता है, जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से भी होता है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी होता है. साइंस है तो ऑफ कोर्स रूल्स, एथिक, फॉर्मल एथिक होगा. वही भी है कि सर्टेन वे में एक डेजिग्नेटेड, एक डिज़ाइंड वे है जिसमें मैनेजमेंट में इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करते हैं, एक एथिकली, एक फॉर्मली, एक प्रोफेशनल वे में. नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इसमें 3 लेवल आते हैं लर्नर्स, जो कि टॉप लेवल होता है, टॉप मैनेजमेंट कहते हैं, मिडिल मैनेजमेंट कहते हैं, और लो लेवल मींस लो मैनेजमेंट कहते हैं. तो जिसमें टॉप मैनेजमेंट में कुछ डेजिग्नेशन आते हैं जो हम सुनते हैं डे टू डे लाइफ में, वो होते हैं COO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, और इनका ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही असेंशियल पार्ट होता है. ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, और उस अकॉर्डिंग हम दूसरी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्लान करते हैं. नेक्स्ट इज़ मिडिल मैनेजमेंट, जो कि मिडिल लेवल होता है. एंड ऑफ कोर्स नाम से समझ में आ रहा है, मिडिल मीन्स ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है. ये लिंक होता है लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच का.
इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये टॉप लेवल के जो हैं उनके सबऑर्डिनेट होते हैं और लोअर लेवल में जो काम करते हैं उनसे सुपीरियर होते हैं। यहाँ पर मिडिल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो जो है, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं, जो लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं या जो पब्लिक को डायरेक्टली फेस करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो उनकी एक्टिविटीज़ का टेक केयर जो है वो मिडिल मैनेजमेंट करता है। लास्ट इज़ लो लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, जिसके डेजिग्नेशन आते हैं फोरमैन और सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा। ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट रोल एक ऑर्गेनाइजेशन पे प्ले करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं, जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये ही हमारे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के फ्रंट फेस होते हैं, जो कि इंटरैक्ट करते हैं एक्चुअल डायरेक्ट मार्केट में, एक्चुअल वर्क फोर्स में, और जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं या जो भी रिपोर्ट्स होती है वो मिडिल मैनेजमेंट को पास ऑन करते हैं। देन मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को पास ऑन करते हैं। सो फॉर योर रेफरेंस आप ये पिक्चर जो है उसको रेफ़र कर सकते हैं फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग। So this topic is functions of management, in which planning comes, organizing, staffing, directing and controlling। और इसको हम जो है हम नेक्स्ट अपने वीडियो में समझेंगे एक एक करके कि प्लानिंग और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कंट्रोलिंग कैसी होती है। सो ये जो है ये टू बी कंटिन्यूड है फॉर दी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, बिकॉज ये खुद में ही एक इलेबोरेट टॉपिक है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, जो कि लाइफ टाइम आपको बेनिफिशियल रहेगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो सपोर्ट मी, लाइक and share with the person who know and who wanted to understand management deeply in perspective of your class 11th syllabus according to organization and business context. Thank you.